जय हिंद। मैं विकास कुमार और आज हम जेपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं कि जेपीएससी को एक ही सॉल्यूशन है, रद्द। इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन हमको नजर नहीं आया। उतना दिन से वीडियो नहीं बनाए, लेकिन लास्ट में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, एक सभी ने वीडियो बनाया है, लेकिन मैं यही लास्ट बोलने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन एक ही है, रद्द। और कैसे रद्द है, इसमें से स्टूडेंट आप लोग को हम एक चीज बता देना चाहता हूँ। जो एग्जाम दे के आए हैं भैया, हम आपको बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? जो पढ़ने में तेज भी है उसका भी रिजल्ट यहाँ गंडागोल हो सकता है, गोलमाल हो सकता है। डायरेक्ट मैं बताता हूँ कैसे, सुन लीजिए। इन्हें की थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, नीचे गलत जो कमेंट में आता है लिख के चला जाता है। पहले समझने की कोशिश कीजिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमको पता है कि आप हमसे अधिक जानकार रखते हैं, लेकिन अगर यदि रखते हैं तो एक हमको भी बोलने का हक है। तो हमें मेरा बात को भी आप सुन लीजिएगा पहले, उसके बाद बोलिएगा। क्योंकि मामला यहाँ ऐसा फंस चुका है भाई, 20 सीरीज का क्वेश्चन में आपको मिलेगा 1 से 8 क्वेश्चन यहाँ है, फिर वही क्वेश्चन उधर जाके 48 89 में रिपीटेड हो गया है। पहला आंसर मिलेगा आपको अगर यदि आप ये क्वेश्चन का यहाँ सही जानते हैं। यहाँ तो मार दिए, वहां भी मारे हैं, आपको तो लग रहा है कि हाँ इसमें है, इसमें वहां भी, तो वो क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा हुआ है जबलिंग हो गया है, क्वेश्चन ही जबलिंग हो गया है। जैसे कि 20 सीरीज का क्वेश्चन जो 8 नंबर में है, वो अगला 20 सीरीज का क्वेश्चन सेम में वो अगला में 11 नंबर में है, 22 नंबर में है, 82 नंबर में है। अब बताइए कि वहां का जो भी ऑफलाइन एग्जाम होता है वो सबका एक ही मास्टर कॉपी होता है। ग्रुप ए का एक मास्टर कॉपी होगा, बी का एक होगा, सी का एक होगा, डी का एक होगा। अब सभी का कंप्यूटर में लोड है, इधर से जितने भी मार्कशीट जाएगा और सभी ग्रुप में डाला जाएगा। आप बताइए कि जब ये क्वेश्चन ही जबलिंग हो गया है, इधर का क्वेश्चन वहां दे दिया, उधर का वहां दे दिया है, तो आपका आंसर कैसे देगा? एक ही होगा ना आंसर उसका, सभी का अलग अलग तो होगा नहीं। तो उसमें आपका कौन सा कैटेगरी मिला है, उसका कौन सा कैटेगरी मिला है, इसमें गड़बड़ हुआ और आपका आंसर गया सही को भी आपका गलत हो गया। एक हो गया, आप उलटिएगा तो आपको नीचे लिखा हुआ था बी, फिर उलटने भी क्वेश्चन पेपर था 20 सीरीज का, उसमें नीचे भी लिखा हुआ था बी, जितने सभी में लिखा हुआ बी। लेकिन आप जो किसी में उल्टा पलटा हो गया बी के, फिर अगला उल्ट गया, नीचे आएगा डी। इसका मतलब यह हुआ 20 सीरीज का क्वेश्चन में डी सीरीज का भी क्वेश्चन वहां मेंशन कर दिया गया है, एक पेज कहीं कहीं। अब बताइए इसका आंसर और उसका आंसर कभी भी मैच करेगा? नहीं करेगा। तो ये सब छोटा छोटा है पॉइंट, लेकिन घातक है, जहरीला है, और इससे कोई हल नहीं है, सिर्फ एक के सिवा, वो है रद्द। और रद्द होगा तो सभी के लिए कारगर सिद्ध होगा, नहीं तो इसमें भी लॉटरी जैसा हो गया, किसका कौन सा आंसर सही होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं यार। इसमें भी वही हुआ जो हड़बड़ी में गड़बड़ी, आखिर हो ही गया। तो आप लोग ये मुद्दा को समझ करके इसमें प्रोस्टेट कीजिए। जितने भी छात्र संघ के नेता उस सबसे कांटेक्ट करके प्रोस्टेट कीजिए, नहीं तो नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। यहाँ हड़बड़ी में हमको पता चला है कि वहाँ जेपीएससी ऑफिस में आंसर निकालने की कोशिश में बहुत जल्दी लगा हुआ है। 1 सप्ताह के अंदर हो सकता है कि इसका आंसर शीट जारी कर दिया जाए और आंसर की और का कटअप भी दे दिया जाए, और 2-4 दिन के बाद रिजल्ट भी फेंक देगा, उसके बाद मेंस का डेट दे देगा। और ये सब नहीं हुआ तो अंत में जाकर के कुछ नहीं होगा। आप लोग अभी बैठिएगा तो समझिए कि खोइए। हम बड़ी आहत थे और हम भी एग्जाम लिखने के लिए गए हुए थे, और हमारा जो सेंटर था वो हजारीबाग ही था, और मुझे ज़्यादा दूर तो जाना नहीं पड़ा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ा था कोलकाता से। तो एग्ज़ाम मैंने लिखा, और उस एग्ज़ाम के बाद लिखने के बाद जो हालत हुआ है वो सबके सामने है। कोई ऐसा नहीं है कि इससे अब अभिन्न है कि उसको पता नहीं हो, सबके सामने है। और इसमें एक इतना बड़ा करप्ट कर सकते हैं हम लोग कि ये जेपीएससी बिल्कुल करप्ट हो गया। जेपीएससी एक नाम सुनने से ऐसा लगता था कि एग्जाम होता है जिसके झारखंड का बागडोर उसके हाथों में दिया जाता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये मुख्यमंत्री एग्जाम होते हैं तो नेता होते हैं, लेकिन जो वास्तविक बागडोर होता है वो होता है एसपी, डीएसपी, मजिस्ट्रेट, जितना है बीडीओ, सीओ, इस सब के ऊपर ही होता है। और अगर यदि आप ये सब के एग्जाम में ऐसा करप्शन अगर यदि देखने को मिलेगा तो आप सोच लीजिए कि उस राज्य का भविष्य कहाँ जा रही है। इसमें तो कहने और सुनने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमने मुद्दा इसमें लाया है 10 है, जिसमें से हमको ये चीज़ देखने को मिला, और इसके बारे में ही हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है कि जेपीएससी रद्द क्यों ना हो, और रद्द हो तो क्यों। इसमें अभी तक आप लोग को मैं बता देता हूं कि जितने भी एग्जाम लिखने के बाद सभी का पता हो गया था कि एक धांधली हुआ है, बिल्कुल धांधली हुआ है, इतना बड़ा धांधली हुआ है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कोचिंग वाले जो यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो सब इतना है, इतना चुत्यापा भी दिखा दिए हैं कि क्या बोले। हम शाम में आंसर की बता रहे हैं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, और यहां तक तो छोड़िए कटअप भी जारी कर दिया कि इतना कटअप जाएगा, और कटअप जाने के बाद सबका बता दिया जा रहा है कि आप लोग मेंस के लिए तैयारी कर रहा है, मेंस के लिए कोर्स बेचा जा रहा है। लेकिन एक भी ऑनलाइन क्लासेस वाले आगे आके ये नहीं कहा
कि ये गलत हुआ और इसके विरोध में आप लोग आंदोलन में आइए, हम लोग भी साथ देंगे। किसी का नहीं आया। एक है सर, उनका SBI का क्या करके कुछ है ऐसा ही यूट्यूब चैनल, जो सीजीएल के समय में भी पहला उजागर उन्होंने किया था पेपर लीक का, और फिर अबर भी वो अड़े रहे। लेकिन अब वो जब वीडियो बनाए तो उसके आगे पीछे जितने ऑनलाइन क्लासेस वाले हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। आपस में ही किस लिए लड़ रहे हैं कि हमारे कोचिंग से पढ़ाए हुआ इतना क्वेश्चन आ गया, उतना क्वेश्चन आ गया, ये लड़ाई हो गया। उसके बाद जितने भी यूट्यूब क्लास लेते हैं और ऑनलाइन बैच चलाते हैं, वो सब जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं कम्युनिटी में से डाल देते हैं कि हम छात्रों के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, हमने खड़ा हुआ था, और आपस में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपस में ही लड़ रहे हैं। स्टूडेंट के लिए वो आगे नहीं आ रहे हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं और खुद को अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं। आप लोग को देखे होंगे। तो ये सब तो बात की बात है, लेकिन अभी है जो देख रहे हैं कि यूट्यूब में कटअप इतना जाएगा उतना जाएगा। अरे भाई, कटअप से क्या मतलब है? जब धांधली हुआ है तो आप किसी के ऊपर आंसर शीट निकाल रहे हो, कटअप इतना जाएगा, मेंस के लिए पेपर रेडी करवा रहे हो, ये कहाँ का है न्याय? एक तरफ देखिएगा स्टूडेंट ऐसे रोड पे रो रहा है, छाती पकड़ पकड़ कर फक कर रो रहा है कि ऐसा आखिर हुआ कैसे, और एक तरफ है कटअप दिखा रहा है कि इतना में ओबीसी जाएगा, इतना में जनरल जाएगा, इतना कटअप एसी और एसटी। आप लोग कहाँ से ऐसा क्यों? और स्टूडेंट के, और वही टीचर स्टूडेंट कहता है कि स्टूडेंट के हम साथ हैं। कहाँ साथ हुआ? यहाँ पे एग्जाम रद्द कराने का मुख्य मुद्दा यहाँ पे आया है। मैंने जो मुझे लगा है सबसे पहला तो कि एग्जाम हम लोग तो 3 तारीख तक था भरने का, 17 को एग्जाम हो गया, 14 दिन का टाइम दिया गया, चलो मैनेज हो गया कि ठीक है गवर्नमेंट जल्दीबाजी में है, इलेक्शन है, तो चलो ठीक है, हमने उसको मान लिया कि चलो ठीक है। लेकिन वहां मानने के बाद आपको हर बार हिदायत मिलता गया था, जितने भी छात्र संघ के नेता हैं वो समय पर, यहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं, वो जितने भी मीडिया बंधु हैं, सभी ने हिदायत भी करते रहा कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है सीजीएल का पेपर लीक हुए, और अभी इतना हड़बड़ी में जो जेपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है, क्या ये फेयर तरीका से हो पाएगा? सभी का संशय था बना हुआ, सभी के मन में संशय था। यहाँ तक कि हर एक स्टूडेंट, आप जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं सभी में आप अगर यदि वोटिंग करवा सकते हैं, एक विनय सर हैं, विनय IAS अकेडमी, अब वो भी एक बार वोटिंग करा रहे थे, उसमें से 84% लोग ऐसे थे जो एग्जाम के पक्ष में नहीं थे। वो बता रहे थे कि इसमें महा घोटाला है, धांधली हो रहा है, इसलिए इतना जल्दी एग्जाम ले रहा है। चलो हमने उसको अवॉइड करके एग्जाम लिखा कि चलो जल्दीबाजी है, लेकिन एग्जाम आप दिलवा रहे हो तो वहां तो कुछ ना कुछ इतना जल्दी एग्जाम होगा, कुछ ना कुछ कमी कुछ ना कुछ रह जाएगी, जिसके वजह से आज हम लोग को ये दिन देखना पड़ा कि एग्जाम लिखने भी जाओ और रद्द भी हो जाए, और इतना करप्शन हो जाए कि ये एग्जाम का लड़का मेंस का तैयारी करे या कोर्ट में जाए या किसका तैयारी करे, खुद किसी को नहीं पता है। तो इसमें है कि सेंटर जितने भी थे वो अपने आप में क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे। सिंपल बात है। हमको नहीं लगता कि सेंटर में, सभी सेंटर में प्रॉपर सीसीटीवी जो है वो प्रॉपर काम करता होगा, मुझे नहीं लगता मेरे हिसाब से। सेकेंड है कि आपने देखा होगा कि जितने भी सेंटर में, खुद मैं जिस सेंटर में एग्जाम लिखा हूं वहां दीवार घड़ी नहीं थी। अब बताइए कि आप एग्जाम ले रहे हो तो एग्जाम में कम से कम दीवार घड़ी होती है, वो भी नहीं थी। मैं अपना कहानी बताता हूं। सबसे पहले हमने सेंटर पे गया तो मैंने देखा ऐसा कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है रेलवे का, भाई रेलवे का एग्जाम होता है, आप सेंट्रल का एग्जाम कोई भी एग्जाम दो, लेकिन आपको एक छोटा सा भी सामान अंदर नहीं जा पाएगा। इतना अच्छा तरीका से उसको जांच किया जाता है, और इतना कि फोर्जरी हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले आपका आईडी कार्ड का चेक होगा, एडमिट कार्ड होगा, फोटो लगा हुआ वो चेक होता है। चेक होने के बाद बायोमेट्रिक लगती है, बायोमेट्रिक उसके बाद वहीं पे स्कैनिंग करके आपका फोटो लिया जाएगा। लेकिन यहां कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि जो सीटेट का एग्जाम था उसमें भी बायोमेट्रिक सिस्टम है, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। आप लाइन में खड़ा रहो, ऐसा हमको लग रहा था कि हम लोग कोई स्कूल में या फिर मैट्रिक का एग्जाम है। मैट्रिक का एग्जाम में तो अच्छा चेक होता है, लेकिन यहाँ वैसे नहीं। एक हाथ में लीजिए एडमिट कार्ड, ऐसे करके हाँ ठीक है, निकल गया। मेटल डिटेक्टर भी उस समय जो फर्स्ट आवर में गए थे नहीं था, निकल गए, आगे चले गए। कुछ देर बाद पता चला कि सभी के पास स्मार्ट वॉच अंदर में है। घड़ी किसी को नहीं खुलवाया गया, किसी को भी घड़ी खुलवाया नहीं गया, सब स्मार्ट वॉच लेकर अंदर गया। एग्जाम के लगभग पेपर वगैरह मिल चुका था, तो एक लड़का हाथ उठा के बोला कि सर मैं गलती से मोबाइल फोन मेरा आ गया है। ये भाई ये कहाँ का है? तो वो बबलर टीका इसको बाहर रख गया, तो वो लड़का बाहर रखने गया। अगर यदि वो नहीं बोलता तो आपको लग रहा है कि कभी उसको कहा जाता कि मोबाइल साइलेंट करके रखे रहता, कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ ये चीज़ हुआ जिसके वजह से सिस्टम में फेलुअर आना स्टार्ट हुआ। आप कोई भी एग्जाम लिखने जाते हो, यहाँ तक कि जब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, प्राइवेट से नहीं, सरकारी स्कूल से मैं 8वां क्लास तक पढ़ा हूँ, तो जब 7 या 8 का एग्जाम हो रहा था उसमें मुझे याद है कि बेंच पे प्रॉपर रोल नंबर हमको लिखा मिला गया था।
हाई स्कूल में थे 9th-10th में, वहां भी बेंच पे रोल नंबर था। लेकिन एक ऐसा एग्जाम है पीसीएस का एग्जाम जहां पे चौक से रोल नंबर लिखा गया था, बेंच पे चौक से, पेज भी नहीं था, इतना हड़बड़ी था। 14 दिन के अंदर वो क्या करेगा, चौक से रोल नंबर लिखा गया था, क्या बोली, ऐसा हालत था। एंट्री डिफॉल्ट था, जो हमने बताया कि सबसे पहले जो प्रवेश कर रहा था वही डिफॉल्ट, वहीं से हमको आशंका हो गया कि कौन सा एग्जाम ले रहा है। उसके बाद है कि जो हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम था 9 बजे से, एग्जाम है 10 बजे से, लेकिन वहां हम लोग को देखने को मिला कि 10 बजे तक भी एंट्री हो रहा है। 10 बजे के बाद भी लड़का लोग घुस रहा है, तो घुस रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि आप 15 मिनट के बाद तक घुस सकते हैं। एग्जाम जब स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे, तो 15 मिनट तक आप घुस सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें यह भी था कि एग्जाम टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस सेंटर में हम थे वहां 12 बज गया, हम लोग सभी कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन सबमिट कीजिए, आंसर शीट सबमिट कीजिए, नहीं 5 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया, तो उधर से पता चला कि नहीं, सो टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है, 15 मिनट बढ़ाया गया है। कौन सा एग्जाम है भाई? आज तक हमने पहला से लेकर के इतना एग्जाम लिखा, आज तक हम लोग को टाइम नहीं दिया गया। कोचिंग में ना टाइम दिया जाता है, 1 मिनट जैसे हो गया बंद तो बंद। पीसीएस का एग्जाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया, ना हम लोग हैंडीकैप आदमी थे ना कुछ थे, तो जो फिजिकली हैंडीकैप होता है वो सबको दिया जाता है, ठीक है, वो सबके लिए मानिए, लेकिन हम लोग के लिए कहाँ मानिए। लेकिन यहाँ ये भी हो गया, 15 मिनट हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो टाइम के अनुसार ही बना लिया, बैठे हुए हैं। अब पता नहीं कौन सा कैंडिडेट का आया था लेट से, भाई कहाँ पढ़ने के लिए गया हुआ था, आने में लेट हो गया, जिसके वजह से सबके लिए टाइम बढ़ाया गया। यहां पर हो गया। उसके बाद जब हम लोग तो क्वेश्चन जो सीरीज बना हुआ था ABCD 4 सीरीज था, आप सोचिए कि उसमें से प्रिंट आउट होता है, एक होता है मास्टर कॉपी, सभी का मास्टर कॉपी अलग अलग होगा, ये हम लोग जानते हैं। आज तक उतना सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम लिखते लिखते यहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन कभी ये हमने नहीं देखा कि ग्रुप ए वाला में ए का और दूसरा ए का डिफरेंट हो जाए क्वेश्चन, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। ए का है तो ऑल इन झारखंड ए का एक ही क्वेश्चन होगा, जो 1 नंबर में क्वेश्चन है वही दूसरा ए में गई थी, वो झारखंड के हम मान लो हम हजारीबाग में लिख रहे हैं और हमारा हजारीबाग में ए आया है, और वही स्टूडेंट धनबाद में लिख रहा है, तो उसका भी ए वाला जो क्वेश्चन 1 नंबर में होगा वो मेरा भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, किसी किसी का बिल्कुल चेंज था। बी सीरीज में ये देखने को मिला है कि 2 उठाइए क्वेश्चन पेपर आ बी सीरीज का, आपको क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा, नंबरिंग सिस्टम जो है डिफरेंट। जमलिंग वहां तो ऑनलाइन में जो जमलिंग किया, अब यहाँ ऑफलाइन में भी ऐसा का जमलिंग स्टार्ट हो गया। ये जमलिंग है क्या भाई? जैसे हम लोग सुने थे कोरोना के समय लॉकडाउन, वही हो गया यहाँ पे झारखंड में जमलिंग, क्वेश्चन का जमलिंग होता है। अरे बाबा ये कहाँ का जमलिंग सिस्टम है? ऐसा हो गया, तो वहां भी ठीक है। उसके बाद 100 क्वेश्चन होता है ना, इधर से स्टार्ट किया गया 1 से और अंत में जाके 100 हो गया। क्वेश्चन 20 सीरीज में थी, आप काउंटिंग कीजिएगा तो मनोज भैया एक काउंटिंग करके रिपोर्टर को दिखा भी रहे थे, उसमें 97 आया। 3 क्वेश्चन कहां थे? ऐसा जबलिंग हुआ कि वो यहां क्वेश्चन से ही फुर हो गया, क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन फुर हो गया। ऐसा जबलिंग था, खुला हुआ सील था क्वेश्चन का। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे कि जो भी ऑफलाइन एग्जाम होता है, क्वेश्चन आता है उसमें प्रॉपर पैकिंग रहता है, कहीं से भी वो खुला हुआ नहीं रहता है। उसको इन्विजिलेटर जो भी होते हैं वो आते हैं, आ करके सबसे पहले 2 या 4 स्टूडेंट को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनको दिखाया जाता है कि आप क्वेश्चन को देख लीजिए, कहीं खुला तो नहीं है पैकिंग। वो स्टूडेंट देख लेता है, उसके बाद उसी के सामने एक पेपर होता है, उसमें साइन कराया जाता है। साइन करने के बाद उसको उसी के सामने, स्टूडेंट के सामने ही पेपर को ओपन किया जाता है। उसके बाद सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वहां पे पहले से ही खुला हुआ आया और यहां बांट दिया। ये कहां का नियम है? ये तो कहीं ना कहीं गोलमाल है, कहीं ना गोलमाल है। उसके बाद आया है वीडियो लीक। जो वीडियो हम लोग को फर्स्ट सीटिंग के बाद जैसे ही बाहर निकले, मोबाइल जैसे ही ऑन किए वैसे रन करने लगा, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो रन करने लगा, जामताड़ा का वीडियो। अब ये यहां सब उसको कह रहा है कि वो वीडियो फेक है। चलो 1 मिनट के लिए हमने मान लिया वीडियो फेक है, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके पास क्वेश्चन पेपर आया कहां से वीडियो बनाने के लिए? उतना जल्दी क्वेश्चन पेपर आया कहां से? वही ओमार सीट आया कहां से? सेम टू सेम। जब हमको वीडियो कोई भी फेक बनाएगा और वो भी एग्जाम के सेंटर से जैसे हम लोग निकले, मोबाइल ऑन किए, वैसे ही वो वीडियो आ गया। प्लस में ओमार सीट कहां से आया? ये मुद्दा है ना कि ओमार सीट कहां से आया, वो क्वेश्चन कैसे हुआ? जब एग्जाम हम लोग को 10 बजे से 12 बजे तक है, तो 12 बजे के अंदर ही वो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में आ गया। तो ये कैसे संभव है? जब भी आएगा वीडियो वो बाद में आएगा, फिर भी ओमार सीट कहां से आएगा? उसके पास क्वेश्चन उसके पास कहां से आएगा?
ये सब जांच का विषय है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जो जेपीएससी अध्यक्षता महोदय हैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी। वो सिर्फ एक बोली आकर कि जो अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लो, अब स्टूडेंट दुबक जाएगा भैया, क्या बोलने जाएगा, जानते हुए में भी पहले से आपको ऊपर से वार्निंग दे दिया गया, अगर यदि आप मुंह खोलोगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। और अंदर हुआ है, लगभग 40 स्टूडेंट पर एफआईआर हुआ है, केस दर्ज हुआ है। ये कहां का रूल है? जो विरोध करे उसको उठा के ले जाइएगा, ये तो होगा ना। फिर अंग्रेज का शासन और आपका शासन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा रद्दी भर भी अंतर नहीं है। जिस शासन व्यवस्था में आम स्टूडेंट को बोलने का भी अधिकार छीन लिया जाए, वैसा शासन व्यवस्था को आप आग लगा दीजिए, वैसा शासन व्यवस्था को आप सूली पर चढ़ा दीजिए। कोई आपको ऊपर क्लेम लगा रहा है तो इसका मतलब आप उसको जांच कीजिए, ना कि उसको ऊपर से डराइए धमकाइए। ये तो एक प्रकार का गुंडा राज हो गया। आप धमका रहे हैं स्टूडेंट को कि अगर यदि अफवाह फैलाएगा तो इस पर कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग अफवाह नहीं फैला रहे हैं, आप उस वीडियो को जांच कीजिए। क्वेश्चन पेपर जो 97 निकला है एक में, उसको जांच कीजिए। सील ओपन मिला है, उसको जांच कीजिए। क्वेश्चन का जबलिंग हुआ है, उसको जांच कीजिए। सभी का जांच कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, एक क्वेश्चन अगर यदि 1 नंबर में है, वही क्वेश्चन जाकर 48 नंबर में फिर वही क्वेश्चन सेम टू सेम, ये कैसे हो गया? मास्टर कॉपी आपके पास है, उसको जब प्रिंट निकलता हुआ, आज तक हम लोग जितना नोट्स वगैरह निकलवाते हैं 800-900 पेज, वहां तो मिस्टेक कभी नहीं होता। आप लोग ऐसे कैसे मिस्टेक हो जाता है? क्वेश्चन ही जबलिंग कर गया, ऑफलाइन वाला भी क्वेश्चन इधर उधर हो गया, प्रिंट के समय में निकलते समय इसका वाला उसमें घुस गया, इसके वाला उसमें घुस गया। और यहां तक हुआ है जो हमको मिला है सीरीज बी का क्वेश्चन, उसमें सीरीज डी वाला भी ऐड हो गया है। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर यदि उसमें इसमें ऐड हो गया फिर जाकर उसमें, तो इससे क्या होगा पता है? किसी का होने वाला नहीं है। जो भी स्टूडेंट मार के सोच रहा है कि हम 180 190 मारे हैं, वो भैया कभी कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जब कंप्यूटर मार्कशीट चेक करेगा ना, तो उसका वाला क्वेश्चन इसमें घुसा दिया गया है, वो सीरीज वाला क्वेश्चन इसमें घुसा दिया गया है, तो वहां तो फिक्स है। जो कंप्यूटर में लोडेड किया गया है कि सीरीज बी मतलब बी, सीरीज सी मतलब सी। अब आप इधर से क्वेश्चन उधर कर दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिएगा, एक जबलिंग क्वेश्चन यहां से एक वाला क्वेश्चन वहां से चला जाएगा बी में, तो वो आंसर इंडिविजुअल चेक नहीं करता है। ये चीज आप लोग को सभी को पता होगा। ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं है। ऑफलाइन का मतलब है कि एक ही मास्टरपीस होगा, वहां रखाएगा, सभी ग्रुप का अलग अलग मास्टरपीस होगा, उसमें डलाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में अपलोड है आंसर शीट, उसमें से कितना आपका आ रहा है वो दिखा देगा आपको। ये नहीं दिखेगा कि मेरा क्वेश्चन रिपीट था, वो खत्म हो जाएगा। जबलिंग था वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको एक नंबर आएगा कहां से बताइए? इसमें भी लॉटरी हो गया। भगवान आपका साथ दिया तो हुआ, और भगवान अगर आपका साथ नहीं दिया तो आप भी गए राम राम सीताराम। बताइए क्या होगा? इसलिए इस एग्जाम का एक ही है सॉल्यूशन, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। रद्द मतलब रद्द। अगर यदि आप लोग को, कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइफ खराब हो जाएगा, उम्र निकल जाएगा, भैया उम्र निकलने का मतलब आपका तो आंसर ही निकल गया। आप जो आंसर उसमें टिक लगाए हैं, हो सके कि आपका आंसर वाला है ना जो आंसर, वो नहीं हो, ऐसा हो गया है। इसलिए आप भी इसमें शामिल होइए और ज्यादा ये मत बोलिए कि हमारा ठीक है एग्जाम हुआ है, उसका आंसर आने दिया जाए। नहीं, इंतजार मत कीजिएगा, नहीं तो कि हमारा एग्जाम अच्छा गया है, हमारा आ जाएगा, नहीं तो कहीं ना आपका गड़बड़ हो जाए। क्योंकि ऐसा ही हुआ है पीजीटी में, सभी को लग रहा था नहीं हमारा सब्जेक्ट में अच्छा गया है, हमारा इससे धांधली में नहीं जाएगा, पता चला सब चला गया। अभी देखिए पीजीटी वाले दौड़ रहे हैं अलग अलग ग्रुप बना करके, ये केस वो केस फाइल हो रहा है पूरा। हो सके तो आप लोग भी इसी होड़ में लगे, लेकिन उससे पहले जब हम लोग को सब कुछ पता चल चुका है तो आगे हम लोग क्यों बढ़े? ये टेस्ट पेपर कीजिए ना, और इसको सरासर एग्जाम को कैंसिल कीजिए। बीपीएससी देखिए कैंसिल किया टीचर वाला, उनको एक साक्ष्य मिला तुरंत कैंसिल किया। यहां तो साक्ष्य एक नहीं 10-10 साक्ष्य, फिर भी कैंसिल नहीं। ये कहां का नियम है? इसलिए सभी आगे निकलिए, ट्वीट कीजिए जेपीएससी विभाग में, मेल कीजिए, जैसे भी हो कीजिए और इसको रद्द करवाइए। ये इतना चीज मेरे नजर में था, मैंने बता दिया। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं? आप लोग ठीक आगे आना होगा, एक से कुछ होने वाला नहीं है। और हम टीचर बंधुओं से जितने भी हैं टीचर, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आप कोर्स बेचने के लिए आगे आते हैं, वीडियो बनाते हैं, 2-3 वीडियो चलाते हैं, उस प्रकार आप इसमें भी आगे आइए। अपने में झगड़ने से कोई फायदा नहीं है कि हम आगे स्टूडेंट के लिए खड़े हुए हैं, ये खड़ा हुए हैं। पंचायत सीजीएल हो रहा था उस समय, हम स्टूडेंट के खड़ा हुए हैं। होना पड़ेगा, स्टूडेंट से ही आप हैं। एक चीज मान लीजिए, अगर यदि आपका स्टूडेंट वीडियो देखना बंद कर दे तो आप शिक्षा किसको दीजिएगा? झारखंड के जो चचा लोग हैं, काका लोग हैं, दादा लोग हैं, दादी लोग, वो सबको दीजिएगा। आप स्टूडेंट से हैं। अगर यदि आपका रोजी रोटी चल रहा है तो इसका मतलब स्टूडेंट आपको देख रहा है, आपसे कोर्स खरीद रहा है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप अभी रोटी खा रहे हैं। नहीं तो अगर यदि आपके साथ तो छोड़ दिया जाए तो आप भी रोड पे आ जाइएगा।
इसलिए हम स्टूडेंट को भड़काना नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई आपके उल्टा पड़ जाए। इसलिए आप लोग सभी से हम बोलते हैं कि इसमें शामिल होइए। जैसे कि दिनेश सर हैं, वो खुद अपना वीडियो में आकर बोले हैं कि जिसके जिसके पास सबूत हैं वो प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर में मेल करें, और वो जा करके वकील से मिले हैं और कितना एविडेंस है वो सबमिट किए हैं। वैसे आप लोग को हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग भी आगे आइए। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। और बहुत से सारे ऐसे चैनल है जो मेंस के लिए भी बैच अनाउंस कर दिए हैं, कटअप व्यू सब निकाल दिए हैं। अब जितना लड़का उतना को आ रहा है कि हाँ हमारा तो इतना आ रहा है, वो बेचारा 7,000 8,000 दे करके खरीदेगा मेंस का, और आगे जाके पता चलेगा उसका रिजल्ट नहीं हुआ। इधर भी पैसा गया बाबू, उधर भी गया। इसलिए अभी सबके चक्कर में मत पड़िए। पढ़ना है सेल्फ पढ़िए, और इसको जहां तक है रद्द करवाइए तभी संभव, नहीं तो बेकार है, फालतू है। आप कुछ भी कर लीजिएगा, जो ऊपर से सेटिंग करा बैठा हुआ है उसी का रिजल्ट होगा, बाकी का नहीं होगा। एक तो पीजीटी में था जमलिंग का मुद्दा, ऑनलाइन में, अब यहाँ ऑफलाइन में क्वेश्चन कम, जमलिंग सब यहाँ तरह से घचपचा दिया है, टोटल कर दिया है, रायता फैला दिया है। जेपीसी ने रायता फैला दिया फालतू। इसलिए तब तक के लिए